जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़का पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी लेकर आ चुके हैं आज की करंट अफेयर की सीरीज। जो हमने वादा किया है उसी दावे पे आए हुए हैं 300 क्वेश्चन के साथ बीएड प्रवेश परीक्षा की। आज क्वेश्चन नंबर शुरू होगा जिसमें से आप समझिए 151 क्वेश्चन शुरू होगा। अभी देखिए टाइम जो है वो 12:15 के समथिंग हो रहा है, रात में 12 बज चुके हैं और वीडियो बन रही है और अभी दो वीडियो और बनानी है। थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब करते रहो गुरु। आज थोड़ा सा गला बैठा हुआ लेकिन आवाज में कोई दम नहीं आएगा, ऐसा मत सोचना। चलो पहले शुरू करते हैं। एक बात आपको बता देते हैं कि जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जीएस का तड़का सर्च करना, जीएस का तड़का सर्च करना, जीएस का तड़का 100 सर्च करना। दोनों में से कोई भी सर्च करोगे सीधा आप हमारे चैनल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और इसके साथ साथ 63978501 आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाना, वहां पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम दोनों लिंक से आपको कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ डेली क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। अब वो शुरू किए जा रहे हैं वो रोल, ठीक है, तो आप इससे लगे रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का प्रवेश परीक्षा पार्ट 7 है। 151 क्वेश्चन शुरू होगा। और हाँ, जो सबसे बड़ा हंगामा होने वाला है, महासंग्राम, उसको बोलते हैं महायुद्ध। कौन सा? कि ऑल वन डे एग्जाम्स के लिए हम लेके आ रहे हैं 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम। कब से? 11 जून से। तो जितने भी लोग हैं वो अपने आप को शेयर करते हैं, अपने चाहने वालों को शेयर करते हैं। तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 151 से। हाल ही में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुवाहाटी, चेन्नई, भोपाल और रायपुर में। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी। कहां पर? गुवाहाटी। ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला है 119वां देश कौन सा बना है? जमैका, माल्टा, इजराइल या फिर केन्या? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माल्टा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, माल्टा। आईएसए, आईएसए वही है जिसकी स्थापना कब हुई है? 30 नवंबर 2015। 2015 को, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ये जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पे है? वही आपका हरियाणा वाला एरिया, ठीक है ना। तो इंडिया की इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है आईएसए को बनाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टीम का सर्वकालिक महान कप्तान किसे चुना गया? रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, डेविड वार्नर या फिर महेंद्र सिंह धोनी? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आप वैसे ही समझ गए होंगे, महेंद्र सिंह धोनी। सर्वकालिक कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, याद रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने किस जिला में सरजू नदी के किनारे कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर या बलिया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है, वो है आपका गोंडा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? गोंडा। अच्छा ठीक है। सरयू कहां से निकलती है? सरयू बाबू कहां से निकलती है? वो है तिब्बत से, तिब्बत के मापचा चुंगो से, मापचा चुंगो से, ठीक है ना, यहां से निकलती है। इसका नाम क्या होता है उस समय? घाघरा होता है। और फिर घाघरा आगे चल करके किस नाम में परिवर्तित हो जाती है? सरयू जी के नाम पे परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। और अयोध्या जो है इसके किनारे बसा हुआ है। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़, सूरजकुंड, दिल्ली या फिर कोलकाता में? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इसका, चंडीगढ़, ठीक है ना। चंडीगढ़ में कौन सा? कठपुतली महोत्सव। अच्छा सूरजकुंड महोत्सव कहाँ होता है? ये होता है आपका हरियाणा में। कहाँ पर होता है? हरियाणा में। किस लिए फेमस है ये शिल्प महोत्सव के लिए फेमस है, शिल्प महोत्सव के लिए, ठीक है, सूरजकुंड का मेला। नेक्स्ट है आपका एक केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का 10वां राज्य कौन बना है? त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय? देखिए 156 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा हर घर जल योजना में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला ये तो पूर्वोत्तर का पहला है, ठीक है, पूर्वोत्तर का पहला है और देश का 10वां है। लेकिन देश का पहला कौन है? तो देश का अगर राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो वो है गोवा आपका, ठीक है। लेकिन अगर देश का पहला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो दादरा और नगर हवेली, ठीक है ना। दमन और दमन दीव, क्या है? दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये केंद्र शासित में है। राज्यों की बात करें तो वो गोवा में है। और अगर पूर्वोत्तर का पहला पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में। डन है। चलिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर निर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपके, चिनाब नदी, झेलम नदी, तवी नदी या फिर किशनगंगा? तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो है आपका चिनाब नदी, ठीक है ना, चिनाब नदी। ऑप्शन बी था झेलम नदी, लेकिन वो सही नहीं है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। तभी कहां पर बहती है? तवी नदी ये बहती है जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आप सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास
और सतलज, ये सभी 6 नदियां उसमें शामिल होती हैं। तो आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में क्रम से पता होना चाहिए। ये क्रम कौन सा है? नॉर्थ से साउथ वाला क्रम है, ठीक है ना। सबसे ऊपर सिंधु है, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी और ब्यास, फिर सतलज। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उर्दू कवि और संस्कृत विद्वान आध्यात्मिक नेता को क्रमशः उर्दू और संस्कृत के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके जावेद अख्तर, जगत गुरु रामभद्राचार्य, गुलजार। ऑप्शन सी है गुलजार और कलानाथ शास्त्री और जगत गुरु रामभद्राचार्य, और ऑप्शन डी है राहत इंदौरी और जगत गुरु रामभद्राचार्य। क्वेश्चन नंबर 108 का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। यहाँ पर देखिए जहां ये गुलजार लिखा हुआ ना, यहाँ गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन्हीं दो लोगों को इन्हीं दो लोगों को जो है यह पुरस्कार सम्मान किया गया। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तबीयत नहीं सही है, लेकिन चलिए ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुलजार और रामभद्राचार्य, ठीक है ना। 2 लोगों को मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? शुभमन गिल को, सोनू निगम को, धर्मेंद्र को या फिर युवराज सिंह को? तो किसको नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए शुभमन गिल को। ये इंडिया के प्लेयर है। कौन है? इंडियन क्रिकेट टीम के ये प्लेयर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि 160 में हाल ही में किस राज्य के धुले जिले में देश की पहली बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार में? तो क्वेश्चन नंबर 160 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बच्चों और युवाओं की सहज जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया? युवा, संभव, युविका या फिर उपरोक्त सभी? देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी युविका। अब युविका का जो मतलब फुल फॉर्म होगा वो कैसे होगा? देखो वाई और यू इन दोनों को वही लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर वी ए लगा देना तो ये हो जाएगा युवा, ठीक है। फिर वी और आई को उठाओगे, वी और आई को, ठीक है ना, और फिर लिखोगे ज्ञानी, युवा विज्ञानी, और फिर के सी और ए को उठा लोगे तो ये क्या हो जाएगा? कार्यक्रम। क्या हो जाएगा? कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। डन। ये समझ में आ गया? यहां से वायु, युवा विज्ञानी और कार्यक्रम। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर और आर्थिक अवसर प्रदान करने होते विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम इंस्पायर्स लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है आपका सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से स्वदेशी प्ले स्टोर लॉन्च किया? इंडिया ऐप स्टोर, फोन पे ऐप स्टोर, अमृत ऐप स्टोर या फिर माई इंडिया ऐप स्टोर? इसका सही जवाब है फोन पे ऐप स्टोर, ठीक है। 164 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया? ऑप्शन है आपके संभल, वाराणसी, इटारसी या फिर आजमगढ़? सही जवाब है आपका संभल। संभल में अगर हम ओडीओपी परियोजना के तहत देखें तो कौन सा संभल में कौन सा फेमस है? वो है हॉर्न बोन, ठीक है ना। कौन सा है? हॉर्न बोन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर? 50वें स्थान पर, 84, 82 या फिर 80वें स्थान पर? अब देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या बताते हैं, वो है आपका 50वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि कहां पर, किन देशों में आप बहुत आसानी से आ जा सकते हैं, ये आपकी रैंक को निर्धारित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार 50 देशों के साथ बहुपक्षीय युद्धाभ्यास मिलन 24 कहां आयोजित किया है? हिंद महासागर में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई और मुंबई में? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप समझो कि ये चीज अपने देश में हो रही है, भारतीय नौसेना ने किया, वो भी कब किया है? ये देखो पहली बार, कितने देशों के साथ? 50 देशों के साथ, और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो इसीलिए क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है कि मिलन 24 कहां पर हुआ है, ठीक है। तो आएगा विशाखापट्टनम। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपसे पूछ सकते हैं कि मिलन 24 कहां पर हुआ है? तो ठीक है विशाखापट्टनम। मिलन 24 कौन सी सेना ने किया है? भारतीय सेना, नौसेना ने किया, थल सेना ने किया, वायुसेना ने? ये उसका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। किसने, कितने देशों को शामिल किया गया था? 50 देशों को शामिल किया गया, ठीक है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को 3-2 से हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप BATC में स्वर्ण पदक जीता है? मलेशिया, जापान, चीन और थाईलैंड? 167 का सही जवाब है आपका थाईलैंड। मुझे आप बताएंगे थाईलैंड की राजधानी क्या होती है और थाईलैंड की मुद्रा क्या होती है? मैं पिछले पार्ट वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो आप उसको एक बार जरूर रिवीजन कीजिए। जो 300 क्वेश्चनों की एक सीरीज है, थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब करते रहो भैया, ताकि और जो तुम्हारे दोस्त हैं ना उनसे डिस्कस भी तो कर सको। तो ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान को पैक रखने से ज्ञान नहीं बढ़ता, हमेशा याद रखो, खुद ही भूल जाओगे।
जो रास्ता तुम्हें पता है शायद दूसरे वाले को उससे अच्छा रास्ता बताओ, तो तुम अपनी बातें शेयर करोगे, वो तुम्हारी बातें शेयर करेगा, वो अपनी बातें शेयर करेगा, तो क्या होगा कि जो तुम्हें अच्छा लगेगा तुम उसको कैप्चर कर लेना। ये होता है तरीका। ये नहीं कि सब कुछ पैक करके बैठे रहो, कहोगे ना हम तो डिब्बा बंद बत्ती गुल, ऐसे हो जाएगा फिर। चलो राजकोट में तीसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? 504 रन, 485, 434 या 502 रन? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 434 रन। ठीक है। हाल ही में इसरो ने देश के सबसे उन्नत किस मौसम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इनसैट 3DS, कार्टोसैट 3, इनसैट 2DS या कार्टोसैट 3A? देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इनसैट 3DS। अच्छा, इनसैट का मतलब क्या होता है? इनसैट का मतलब होता है इंडिया, INDIA है, इंडिया नेशनल सैटेलाइट और सिस्टम। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, IN का मतलब हो जाता है आपका इंडिया नेशनल, और SAT का पूरा हो जाता है सैटेलाइट। क्या होता है? SAT का मतलब पूरा का पूरा सैटेलाइट हो जाता है। ठीक है, सिस्टम हम अलग से जोड़ देते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, हाल ही में व्हाट्सएप की तरह किस स्वदेशी ऐप को DRDO ने सुरक्षा परीक्षण में पास कर दिया? सेवाएं, संवाद, संस्कृति या फिर व्यापम? देखिए वो कौन सी है? संवाद। अब देखो इंडिया वाले थोड़ा सा फेमस हो जाए तो बढ़िया, अच्छी चीज है, अपने टेक में आ जाए बहुत अच्छी चीज है, पर हम लोग उन्हें नहीं फेमस करना चाहते। हम खुद भारतीय होकर के भारतीय सामानों का यूज नहीं करना चाहते। ये समस्या हो जाती है हमारे साथ। हमें दूसरों की चीजें और बाहरी चीजें बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि हम लात खाए हुए हैं ना हमेशा से। हमें सुधरने की तो आदत है ही नहीं। हम कब के हैं? देखो विदेशियों आके के सिकंदर मार के गया। ठीक है, कनिष्क आया, कनिष्क ने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया, लूट के तो वो भी गया। ठीक है, हुण आए, शक आए, उसके बाद फिर गोरी आया, गजनवी आए, फिर बाबर आए, अकबर आए, मुगल आए, उसके बाद फिर अंग्रेज आए। हमारी आदत ही है लात खाने की। हम पहले से तैयार हैं कि हम लतखोर हैं, हम सुधरेंगे नहीं है। अभी हम दूसरों के सामानों को ले रहे हैं। चलो भैया यही काम है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 171 है, हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना है? जर्मनी, दक्षिणी कोरिया, UAE या फिर भारत? देखो वो बना कौन है? वो है आपका जर्मनी। अच्छा, तो फिर पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर पे आपके थे USA है, दूसरे नंबर पर है आपका चाइना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर जर्मनी आ चुका है, चौथे नंबर पर जापान है, और पांचवें नंबर पर अपना इंडिया है। हालांकि इन सब में गैप बहुत ज्यादा है। इंडिया खाली कहने के लिए वो पांचवें नंबर पे आ चुका है, पर उसके अभी बहुत काम करनी है। भुखमरी और गरीबी रेखा से नीचे तो बहुत लोग बैठे हुए हैं इंडिया में। ठीक है ना, तो अभी बहुत ज्यादा सुधार करना है इंडिया को। ठीक, हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, थाईलैंड, सूरीनाम या फिर दक्षिण कोरिया। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुबियांतो कहाँ के हैं? वो है इंडोनेशिया के। ठीक है, इंडोनेशिया की इस समय जो राजधानी है ना, वो पहले जकार्ता थी। क्या थी? पहले जकार्ता थी, जो अब चेंज हो चुकी है। तो अब क्या नाम पड़ गया है? अब है उसका नाम नूसंतारा। नूसंतारा। ठीक है ना, इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो गई है अब? नूसंतारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, थाईलैंड की राजधानी, अभी तो यार पिछवा पूछे ना, नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, पीछे पूछा हूं ना, थाईलैंड की राजधानी बताना है कमेंट में। सूरीनाम की राजधानी बताओ। सूरीनाम अच्छा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसकी राजधानी है पैरामारिबो, पैरामारिबो। ठीक है ना, ये है सूरीनाम की राजधानी। डन। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? उसका नाम है सियोल। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हाल ही में इसरो ने अपने किस निष्क्रिय सैटेलाइट को हिंद महासागर में गिराकर सफलतापूर्वक जो है नष्ट किया? कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2 या फिर इनसैट 2DS या फिर इनसैट IDS? ठीक है ना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए 173 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, कार्टोसैट 2। ठीक है, कार्टोसैट 2 को उसने क्या किया है? निष्क्रिय किया है, और कहां पर उतार दिया है? अपना हिंद महासागर में। ठीक, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप समझो इस चीज को कि अगर कोई चीज सैटेलाइट ऊपर गई है, काम कर लिया, काम होने के बाद उसको निष्क्रिय किया और उसको जो अंतरिक्ष में नहीं छोड़ा। जैसे होता है ना गार्बेज की तरह एक कूड़ा करकट पड़ा हुआ है अंतरिक्ष में और कोई मतलब नहीं है उसका, धीरे धीरे अंतरिक्ष में कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप उसको लाने की भी क्षमता रखो। ठीक है, उसको लाओ, हिंद महासागर निष्क्रिय करो, हिंद महासागर, शांत महासागर कहीं भी गिरा दो, ताकि भर उसको समेट लो अपने पास। ठीक है, और उसको नष्ट कर दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो है आपका 15 लाख रुपए। अभी जो है 2023 में जो है वो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, वो किसको मिला है? वो मिला है वहीदा रहमान जी, वहीदा रहमान जी को।
ठीक है ना। अब 10 लाख से बढ़ाकर कितना करती हैं, 15 लाख रुपए करती हैं। तो और मिला किसको है, 53वां ज्ञान दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो मिला वहीदा रहमान जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है। ठीक है ना, जैसे वी मार्ट होता है ना, वोडाफोन मार्ट, वोडा मार्ट, वी मार्ट, ऐसे सब होते हैं ना मार्ट, है ना। ऐसे ही होता है कि भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना है तो उस मार्ट का क्या नाम है, पहली बात तो भारत मार्ट। किसना कहां पे रखा गया है, वो है ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। अब यहां से देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी, तो दुबई में। ठीक है, दूसरे कह सकते हैं कि भारत मार्ट कहां पर स्थित है या कहां पर आधारशिला रखी, तो दुबई में। ठीक, अच्छा अब समझो दुबई कहां पे, दुबई वही है जो आपको हमने बताया था, अरब प्रायद्वीप, डब्बा बंद बत्ती गुल वाला जैसे बनाते हैं ना, अरब प्रायद्वीप ऐसे। यहां पर एक एरिया है, वो क्या है, यूएई। यूएई 7 अरब अमीरातों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, 7 बड़े बड़े क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। यूएई की राजधानी क्या है, वो है अबू धाबी। क्या नाम है, अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है, तो वो है दिरहम। दिरहम, ये यूएई की करेंसी। अच्छा, यूएई के बारे में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इसने मंगल मिशन भेजा है। बताना, जरूर बताना, क्योंकि मैंने कल ही बताया है बाबू, कल या परसों वाली वीडियो मैंने बताई है करंट में। ठीक है ना, मंगल मिशन भेजा है जिसका नाम क्या है, होप प्रोब। होप प्रोब, डन। अब अगर इतना कुछ सब कुछ समझ में आ चुका है तो थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमें भी थोड़ा सा हौसला बढ़ाओ यार, ताकि लगे कि हम भी जो दे जाए वो हमारे, तुम्हारा फीडबैक मुझ पर सही आ रहा है। तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और हाँ, लोगों का सम्मान करो, और यहाँ तक आ ही चुके हो तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब करना। और एक चीज और जो सबसे बड़ी चीज है, इसके लिए जरूर जोड़ना। ठीक है, आप देखो बीएड का एग्जाम दे रहे हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए सारी चीजें हैं। कभी ना कभी आप बीएड एग्जाम से निकलोगे, या फिर आप बीएड एग्जाम से निकलोगे तो फिर आओगे ना टेट सीटेट में। अच्छा, तुमको जरूरत होगी अगर टेट सीटेट की, तो वो भी बताना, क्योंकि मैं वो सब पास कर चुका हूँ, बीएड वर्ड सब ऐसे ही निकल चुका है मेरा। तो आप देख सकते हो, ठीक है। 11 जून से हम शुरू करने वाले हैं, 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम है। ये बहुत अच्छी चीज है, आप अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए, अपने भैया और दीदी के साथ शेयर कीजिए, पर ये जरूर पढ़िए आप, ठीक है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद साथियों।